ये जो वायलेशन है इसके लिए सर कोर्ट के स्टैंडिंग ऑर्डर आ गए हैं। वन वे का ना सिर्फ 2,000 रुपया चलान है बल्कि FIR भी जो है उस पर दर्ज की जाएगी। प्लस जो लोग ब्लैक पेपर यूज करते हैं उनका 2,000 का फाइन है। सर जी। जो लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाएगा उसका भी 2,000 का चालान किया जाएगा कोर्ट के रहीम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं फ्रॉम 96.6। ऑब्वियसली आज का ज़माना बड़ा डायनामिक है, ऑडियो वीडियो दोनों पे है, तो हम यूट्यूब के लिए भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज इस प्रोग्राम में, जो कि हमारा प्रोग्राम का नाम है पुरअज़्म पाकिस्तान, और आज मेरे साथ मौजूद हैं फ़हमीदा ज़ीशान, जो कि इंचार्ज एजुकेशन यूनिट है ट्रैफ़िक पुलिस के हवाले से। आपका ताल्लुक़ ट्रैफ़िक पुलिसिंग से है और बड़ी पुरअज़्म है, और मैं ये कहूँ कि ऑन ऑन हर टोज़ हैं लोगों को बावर करवाने के लिए कि ट्रैफ़िक कवानीन क्या हैं, उनकी फ़ॉलोइंग से हम कितना मौसर होकर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और अगर हम उसे फ़ॉलो नहीं करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो हमारे लिए ज़िंदगी तंग कितनी हो सकती है। तो ये सारी बातें इनसे हम करेंगे। सबसे पहले फ़हमीदा ज़ीशान, आज आप लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी आप आईं, आपने तालिबात की कसीर तादाद को सेमिनार के अंदर बताया कि कितना ज़रूरी है। ना सिर्फ़ आपने ख़वातीन के लिए लाइसेंस के हवाले से बात की, बल्कि आपने उन तमाम कवानीन की बात की जो जनरली हमें मालूम होने चाहिए, और कहीं न कहीं अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात हुई, और वायलेशंस की ख़ासकर बात हुई कि वायलेशंस इतनी उनके, अगर आप वायलेट करते हैं तो उसका जो फ़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम बात करते हैं महंगाई की, तो वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इस महंगाई के ज़माने में ये बहुत बेहतर है कि हम कानून की पासदारी करें, ना सिर्फ जिससे हमारी जेब पे इतना बोझ नहीं आएगा, बल्कि हमारी वजह से बहुत से लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ भी आएंगी। जी, टर्न टू योर साइड, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, फ़हमीदा, बताइए कि ख़ासकर लाइसेंसिंग के हवाले से लाइसेंस बनाना कितना ज़रूरी है? क्योंकि ये वो पहला कदम है जब हम ट्रैफ़िक कानून की अवेयरनेस लेते हैं, क्योंकि हमने टेस्ट देना तो पता है कि हमें इन सिग्नल्स का पता होगा, हमें अगर बैक करनी है गाड़ी तो क्या रूल्स होते हैं, क्या टेक्निक्स होती हैं। तो ये एक तरह से लर्निंग प्रोसेस है। तो बहुत सारे लोग इस लर्निंग प्रोसेस से भी महरूम हैं। कोई जॉब को आड़े ले आता है, कोई अपनी मसरूफ़ियात को आड़े ले आता है। तो आप सेमिनार में बड़ी अच्छी-अच्छी बातें बता रही थी कि लाहौर के अंदर एक ऐसी जगह भी है जहाँ 24 आवर्स आपकी सर्विसेज़ मैसर हैं। दिन और रात की कैद से आज़ाद होकर लोग वहाँ आ सकते हैं और अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। थोड़ा-सा इस पे पहले रोशनी डालें। जी बिल्कुल सर, लाइसेंस इंतहाई ज़रूरी है हर उस शख्स के लिए जो गाड़ी या बाइक लेके अपने घर से बाहर निकलता है। और ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि हर गाड़ी चलाने वाला और बाइक चलाने वाला अपना लाइसेंस ज़रूर बनाए। और मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जैसे हमारे रिस्पेक्टेड CM, उनका ये विज़न है कि हर एक जो पाकिस्तानी है, ख़ासकर जो लाहौर वाले हैं, उनको सर फैसिलिटेट किया जाए मैक्सिमम के वो अपने लाइसेंस इजीली ले सके। इसी तरह हमारे IG साहब का भी यही विजन है और हमारे CTO साहब का भी यही विजन है। मैं यहाँ उस पे आपकी बात काटूँगा। हमारे यहाँ पहले ये इन्फॉर्मेशन होती थी, कोई लाइसेंस बनाने का सोचता था, तो वो 4-5 ऐसे ताल्लुक तलाश करता था कि उनका हवाला दे लें, उनकी सिफ़ारिश करवा लें, बड़ा औखा काम में लाइसेंस नहीं बनता। आपने तो काया पलट के रख दी है। ये क्या तस्वीर कशी आप कर रही हैं? ये वाक़ई हमारे यहाँ हो रहा है? जी, जी सर, ये मैं लाहौर की बात कर रही हूँ। निहायत ईज़ी प्रोसेस है और आपके नोटिस के लिए हमारा मनावा जो स्मार्ट लाइसेंसिंग टेस्टिंग सेंटर है, वो 24/7 है। आप हफ़्ते में 24 घंटे के दौरान जब भी फ्री हों, जैसे लेम एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं जब हम किसी रोकते हैं वायलेटर को, तो वो ये कहते हैं, "सर मैं जॉब करता हूँ, मुझे जॉब से छुट्टी नहीं मिलती।" बच्चे जो स्टूडेंट हैं, वो ये कहते हैं कि हमें यूनिवर्सिटी ऑफ नहीं होता, संडे का दिन होता है, तो वो हमें फैसिलिटी नहीं मिलती। तो सर उन तमाम के लिए ये गुड न्यूज़ है कि आप 24/7 जब चाहें हमारे मनावा लाइन में जाके अपना लाइसेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा DHA में इकबाल ग्रेट इसके अलावा हमारा DHA में इकबाल ग्रेटर पार्क में और बहरिया टाउन में सेंटर है। एक और चीज़ मेंशन करूँगी कि हमारा लिबर्टी वीमेन टेस्टिंग सेंटर जो स्पेसिफाई कर दिया गया हुआ है कि फ़ीमेल के लिए, वहाँ पर तमाम जो स्टाफ है सर फीमेल है। और वो ऐसी ख़वातीन जो बहुत हेजिटेट फ़ील करती हैं लाइसेंस के लिए, और प्लस उनकी चूँकि हमारा सारा अब सिस्टम कंप्यूटराइज़ कर दिया है। जो आपका टेस्ट साइन टेस्ट पहले वर्बली पूछा जाता था, अब कंप्यूटर ने टेस्ट लेना, आपका कंप्यूटर ने आपको पास फेल करना है। तो ऐसी ख़वातीन या मर्द हज़रात की भी बात कर रही हूँ ऑल ओवर लाहौर,
जिनको कन्फ्यूजन होती साइन के बारे में, हाउ नाउ नहीं होती, तो सर हमारी वहाँ पर हेल्प के लिए हमारा स्टाफ मौजूद है जो उनको गाइड करता है साइन के बारे में, उनको कंप्लीट तैयारी करवा के फिर वो कंप्यूटर के आगे बैठते हैं, अपना टेस्ट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह के मोर देन 90% जो लोग होते हैं वहाँ पर कंप्यूटर उनको पास कर देता है। ये फैसिलिटी हमारी तमाम सेंटर्स पे है। और फीमेल के लिए स्पेसिफाई इसलिए लिबर्टी कर दिया क्योंकि वहाँ पे तमाम स्टाफ फीमेल है और वो इजी होके कंफर्टेबल जोन में अपना लाइसेंस वो ले सकती हैं। अच्छा मैम फहमीदा, जब आप रोड पे होते हैं तो हमारी ज़िंदगी रिस्क पे होती है, हमारी जान उतनी महफूज नहीं होती जितनी अपने गाड़ियाँ दफ्तर में होती है। तो सड़क पे एक इंसान का सेंसिटाइज होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि ना सिर्फ उसकी जान इतनी कीमती है और उसके आगे पीछे दाएं बाएं भी लोगों की जान बहुत कीमती है। तो आप अपने तजर्बे में क्या देखती हैं, लोग जिम्मेदारी का मुजाहरा करना शुरू हो गए हैं कि इतनी अवेयरनेस, सोशल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, अखबारात हैं, किताबों में, दरसी किताबों में ट्रैफिक सिग्नल्स तक की मालूमात दी जाती है। तो इतना सारा करने के बाद आप उसको सोसाइटी में देख रहे हैं कि उतनी पॉजिटिविटी लोगों में आ रही है? क्योंकि आप वो लोग हैं जो रोज़ाना लोगों को देखते हैं, उनके रवैये बर्दाश्त करते हैं, कहीं न कहीं उन्हें गाइड करते हैं, कहीं न कहीं उन्हें वार्न करते हैं, कहीं उनके चालान भी काटते हैं। तो द पिक्चर इज़ चेंजिंग कि अभी बहुत वक़्त लगेगा? ऑब्वियसली सर के टाइम टेकिंग तो है ये, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशंस, फर्म्स, कंपनीज हर जगह पे जाके ट्रैफिक अवेयरनेस, रोड सेफ्टी लेक्चर देते हैं। और बच्चों का जो स्पेशली बच्चों को हम इन टच उनके साथ रहते हैं स्कूल्स में, उसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि आज का जो टाइम पीरियड चल रहा है वो मोस्टली बच्चों का ही है। आपको पता है बच्चे बहुत सारी बातों पे ऐसे कहते हैं, मम्मा आपको नहीं पता, पापा आपको नहीं पता। तो इसीलिए हम स्कूल कॉलेजेस में जाके उनको बेसिक देते हैं, जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स का। एक मैं आपको कॉमन एग्जांपल, ट्रैफिक सिग्नल का, सीट बेल्ट का और हेलमेट का, मोबाइल फ़ोन, ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो मेन कॉज होती हैं एक्सीडेंट का। तो उन बच्चों से हम एट द एंड प्रॉमिस लेते हैं कि आप अपने बाबा को, मामा को ये चीज़ के लिए आप पाबंद करेंगे ना। जब आप बाबा के साथ होंगे उनको हेलमेट के बगैर नहीं जाने देंगे, जब आप मामा के साथ होंगे सीट बेल्ट का उनको ज़रूर कहेंगे, सिग्नल वायलेशन नहीं करने देंगे, और अगर वो मोबाइल फ़ोन सुनेंगे तो आप उनको ब्रीफ करेंगे। तो सर उसका ये चेंज आया है कि जब आप अपने बच्चों के साथ जा रहे होते हैं तो अगर आप रेड सिग्नल पे जाने की कोशिश करते हैं तो बच्चे फौरी तौर पे आपको रोक लेते हैं, बाबा सिग्नल रेड है आप नहीं जा सकते। तो वो खुद को मतलब शेम फील होती है ना कि बच्चे बता रहे हैं, और फिर बच्चे वो इस पे अमल दरामद हो रहा है। प्लस फ़ोन आता है तो फौरी तौर पे बच्चा बोलता है, बाबा आप गाड़ी साइड पे कर ले, इंतहाई लेफ्ट साइड पे आप पार्क करें और उसके बाद मोबाइल फ़ोन सुने। तो सर इसमें चेंज आ रहा है, लेकिन चूंकि हम यकदम तो चेंज नहीं कि काया ही पलट दें, जिन तो हम है नहीं कि जी हमने ऐसे चिराग को किया और हमारा काम पूरा हो गया। तो टाइम टेकिंग है, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर पब्लिक हमारे साथ देगी, जैसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें बहुत आ रहा है ये बच्चों की अभी मैं आपको बात बता रही हूँ। इसी तरह स्कूल कॉलेजेस के जो बच्चे हैं, जैसे वो फ्री माइंड होते हैं, उसमें एक बात कोट करूँगी कि सर पेरेंट्स को भी अपना थोड़ा सा जो है ना वहाँ पर किरदार अदा करना है। ये तमाम तर जिम्मेदारी ये जो वन व्हीलिंग की है, ये जो जिग जैगिंग करते हैं, स्टंट करते हैं बच्चे, ये पेरेंट्स काइंडली खुदारा आप अपने बच्चों की ज़िंदगी के दुश्मन ना बने। उनको 18 साल से पहले बाइक ना दें, और जब वो 18 साल के हों तो उनका लर्नर बनवा के उनके साथ रेगुलर लाइसेंस के साथ भिजवाएं, और इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका बच्चा किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा है, क्योंकि सर पेरेंट्स को सब पता होता है कि उनके बच्चे किस तरह की एक्टिविटी में जो है वो मुलव्वस है। तो ये जो हमारी यंग जनरेशन है, परसेंटेज अगर देखी जाए तो सर एक्सीडेंट की परसेंटेज भी इन बच्चों की है। और उस पेरेंट्स के लिए जिनका जवान बच्चा चला जाए, आप देखें कि उनकी क्या फीलिंग्स होंगी। तो फिर वो एक कहावत है ना, पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बजाय इसके सारी ज़िंदगी हमारे लिए वो एक सानहा बन जाए कि हम उसको याद करें कि हमारा जवान बेटा खुदा ना खास्ता ऐसे चला गया है, तो हम अपनी जिम्मेदारी का जो है ना वो मुजाहिरा करें। डेफिनेटली ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि हम में से हर कोई जो जी शऊर है
उसने ज़िम्मेदारी के साथ मुज़ाहरा करना है। बच्चा है तो जैसे आपने बच्चे तो मासूम होते हैं और बच्चों की बात बहुत असर रखती है, वालिदैन अलर्ट हो जाते हैं। और इसी तरह बड़ों की भी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को ख़ासकर ड्राइविंग के हवाले से जो 18 साल की एक उम्र है, क्योंकि एक ज़हनी मैच्योरिटी भी तो चाहिए होती है ना, एग्जैक्टली। अदरवाइज़ जज़्बात में बंदा तो फिर कुछ भी कर गुज़रता है। तो आपने बड़े अच्छे से बताया। अच्छा मिस फ़हमीदा, हमारे सुनने वालों को ये भी बतलाइए कि रोड के ऊपर हमारी जो सिविक सेंस है, जो हमारी जो हाउ टू बिहेव है, क्योंकि आप तो सड़क पे मौजूद हैं, आपने तो हर किसी को एंटरटेन करना है, आपका भी स्टेमिना है, आप भी इंसान हैं, मशीन तो नहीं है, बेहिस तो नहीं है। और मैंने ये महसूस किया है कि जब कोई ट्रैफिक वार्डन किसी वायलेशन की वजह से किसी को रोकता है, तो जो वायलेटर होता है वो उल्टा अटैक कर देता है। रादर दैन कि अपनी गलती एडमिट करे, वो फौरी तौर पर जो उसकी ज़िंदगी का मुहाफ़िज़ बनने की कोशिश करता है, वो उसे ही चैलेंज करना शुरू कर देता है। बिल्कुल। और मैंने कई दफ़ा सड़क पे देखा है, बड़े ही हौसले के साथ वो लोग खड़े होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक नहीं, बीसियों ऐसे केस सड़क पे देखने होते हैं। तो ये आपकी कोई ख़ास ट्रेनिंग है कि आपने अपने आप को सुनने वाला बनाना है, मज़बूत बनाना है और उसके बावजूद आपने खैर की बात करनी है? जी सर, हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है उसमें सबसे पहली चीज़ जो हमें सिखाई जाती है वो पहले सलाम और फिर कलाम। और ये पेशेंस जो आप बात कर रहे हैं कि पब्लिक बिहेवियर की, तो मैं यही कहूँगी कि हर इंडिविजुअल ने अपना खुद वहाँ पर किरदार अदा करना है। ये जो वायलेशन है इसके लिए सर कोर्ट के स्टैंडिंग ऑर्डर आ गए हैं। उसके लिए सर वन वे का ना सिर्फ 2,000 रुपया चालान है बल्कि एफआईआर भी जो है उस पर दर्ज की जाएगी। प्लस जो लोग ब्लैक पेपर यूज़ करते हैं उनका 2,000 का फ़ाइन है। रॉन्ग पार्किंग जो हमारा बहुत कॉमन इशू है, उसका ये होता है सर जहाँ पे वो पी लिख के क्रॉस लगाया होता है रॉन्ग पार्किंग, आप देखें लाइन लगी होती है लोगों की पार्किंग की, जी। तो रॉन्ग पार्किंग पे 2,000 का जो फ़ाइन है। इसके अलावा सबसे मेन जो हमने स्टार्ट में बात की थी लाइसेंस का, जी। सर जो लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाएगा उसका भी 2,000 का चालान किया जाएगा कोर्ट के स्टैंडिंग ऑर्डर से।